हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग रीजनिंग की एक टॉपिक जो कि कैलेंडर है, जिससे हमेशा ही हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे और कैसे इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसको देखेंगे। तो आइए, इसके साथ ही हम लोग इसके थ्योरी सेक्शन को भी हम लोग जानेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करेंगे उसके बाद में। तो आइए, बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, लाइक शेयर करना ना भूलें। देखिए, कैलेंडर जो होता है, ये कैलेंडर, इस कैलेंडर में एक ईयर होता है। एक ईयर में एक ईयर जो होता है साल, इस साल को हम लोग दो तरह का साल होता है। एक वर्ष होता है लीप वर्ष और एक होता है ऑर्डिनरी ईयर, यानी कि सामान्य वर्ष। तो लीप वर्ष और सामान्य वर्ष में अंतर क्या होता है? लीप वर्ष जो होता है वो उस वर्ष में पूरे साल में जो फरवरी का महीना होता है वो 29 का होता है, और जिसके कारण 366 जो है टोटल दिन जो होता है 366 दिन का पूरा वर्ष होता है। जबकि सामान्य वर्ष में फरवरी का महीना होता है वो 28 दिन का होता है, और इसी के चलते एक दिन कम हो जाता है, यानी कि 365 दिन पूरे साल में होता है। अब आइए, इसको हम लोग कैसे आगे हम लोग देखेंगे, इसका क्या 365 और 66 का क्या इम्पैक्ट पड़ता है क्वेश्चन पे, वो भी हम लोग जानेंगे। तो देखिए, जो हम लोग का 366 होता है, इस 366 को जब हम लोग एक सप्ताह में, चूँकि 7 दिन होता है और 7 दिन से हम लोग भाग देते हैं तो 52 सप्ताह हो जाता है। तो 52 सप्ताह मिल जाता है, और फिर आपका 52 सप्ताह मिलता है, और 52 सप्ताह के बाद 2 दिन ऑड डे, जो कि 2 दिन बच जाता है, शेष दिन 2 दिन बचता है। तो ये जो बच जाता है 2 दिन, उसको ऑड डे बोला जाता है। तो देखिए, देखिए क्या है कि जब जो 366 का साल होता है, वर्ष होता है, तो 366 वाले वर्ष में 2 ऑड डेज बच जाता है। जबकि जब हम लोग 365 वाला जो वर्ष होता है, इसमें जब हम 7 से भाग देते हैं तो एक ही दिन एक्स्ट्रा बच जाता है, वो ऑड डे एक होता है। यानी कि 52 सप्ताह तो होता है और एक दिन हमारा बचता है, जबकि 366 वाले में 52 सप्ताह 2 दिन बच जाता है। तो इस तरह से हम लोग देखें कि लीप वर्ष और साधारण वर्ष में क्या अंतर हो जा रहा है। आइए, अगला हम लोग जब देखेंगे, अगला देखते हैं कि आगे जो महीना होता है उसमें हम लोग देखेंगे कि क्या होना है। तो मंथ, जैसे कि यहाँ पे देखिए मंथ है और नंबर ऑफ़ ऑड डेज है, तो मंथ हो जाता है और नंबर ऑफ़ ऑड डेज। देखिए, जनवरी है 31 का, 31 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो देखिए कितना हो जाता है, 7 से करेंगे तो 7 चौके 28 हो जाता है, और 4 28 हो जाता है, 29, 30, 31, यानी कि 3 दिन एक्स्ट्रा बच जाता है मेरा। तो 3 दिन हमारा एक्स्ट्रा बच गया, इसको हम लोग ऑड डेज, 3 ऑड डेज बोल देते हैं। तो इसी तरह से जनवरी में 3 ऑड डेज, फरवरी में 0, चूँकि 28 का होता है तो 7 चौके 28 होता है, 28 होता है। इसको जब हम 7 से भागा देते हैं तो 4 बार में ये कट जाता है और ये 0 हो जाता है यहाँ पे, तो ये ऑड डे यहाँ पे 0 हो गया। इसी तरह से हम लोग जब 31 को हम लोग करते हैं, 31 को, तो 31 को भी हम लोग 7 से भागा देंगे तो 4 बार में कटेगा, 28 हो जाएगा, और ये 3 बच जाएगा शेष। तो यही 3 ऑड डे हो गया, यहाँ 3 ऑड डे हो गया, यहाँ पे 0 ऑड डे हो गया। तो ये देखिए 3 ऑड डे, 28 फरवरी में 0 ऑड डे, और मार्च में फिर 3 ऑड डे, अप्रैल में 2 ऑड डे हो गया, मई में 3 ऑड डे हो गया। इसी तरह से जून में वो 2 ऑड डे हो गया, जुलाई में भी 3 ऑड डे हो गया। देखिए, जुलाई और अगस्त दोनों 31 का होता है, जुलाई भी 31 का, अगस्त भी 31 का होता है, तो दोनों में 3-3 ऑड डे हो गया, यहाँ भी 3 ऑड डे, यहाँ भी 3 ऑड डे, कन्फ्यूज़ नहीं होना है। सितंबर यहाँ पे 2 ऑड डे, अक्टूबर हो गया 3 ऑड डे, नवंबर हो गया 2 ऑड डे, दिसंबर हो गया 3 ऑड डे। तो ये हमें बार बार प्रैक्टिस होने के बाद ये पता चल जाता है कि किसमें कितना होता है। तो चलिए, अब अगला हम लोग देखते हैं क्या कि ईयर जो होता है वो 2 तरह, फर्स्ट 6 मंथ और लास्ट 6 मंथ में डिवाइड करते हैं। तो फर्स्ट 6 मंथ जो होता है वो 181 डेज का होता है। देखिए, यहाँ से 81 दिन का होता है, 1 2 3 4 5 6 है ना, होता है।
और उसके बाद अगला अगला जो होता है जुलाई से हम लोग देखेंगे तो यहाँ से जो है सो अगला 6 महीना का यहाँ से होता है। तो देखिए पहला 6 महीना जो है उसमें 181 दिन हुआ, और अगर ये फरवरी अगर 28 का है तब जो है सो 181 हुआ। फरवरी अगर 29 का हो जाएगा तो 182 दिन का हो जाएगा। उसी तरह से लास्ट जो 6 महीना हुआ, जैसे कि जुलाई हो गया है ना, अगस्त हो गया, सितंबर हो गया, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर हो गया, इसको अगर जब जोड़ते हैं, इसके दिनों को जब जोड़ते हैं तो 184 दिन का हो जाता है। तो ये हमने देख लिया कि जो है यहाँ पे हमने देख लिया क्या कि जो है पहला 6 महीना जो होता है उसमें 181 प्लस 181 दिन का हो गया। और अगर ये जो है सो फरवरी 29 का हो गया, यानी कि फरवरी अगर 29 का हो गया, लीप ईयर हो गया, तो उसमें जो है 182 दिन होता है। उसी तरह से लास्ट 6 मंथ में 184 दिन का हो गया। आइए अब हम लोग अगला देखते हैं कि जो अगला हम लोग देखते हैं जनरल ईयर जो होता है, सामान्य वर्ष, और लीप वर्ष, इसका हम लोग जो है कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे, ऐसे कैसे हम लोग समझ पाएंगे कि कौन सा लीप ईयर है और माना अधिवर्ष है और कौन सा जनरल ईयर है यानी कि सामान्य वर्ष है। तो यहाँ पे साधारण सा बात है, जो वर्ष जो होता है 4 से कटे अथवा जो शताब्दी वर्ष अगर हो गया वो 400 से जो 4 से नहीं कटे, और अथवा जो शताब्दी वर्ष है वो 400 से नहीं कटे, वो जो है सो सामान्य वर्ष है। सिमिलरली जो है जो 4 से विभाजित हो न कट जाए, अथवा जो शताब्दी वर्ष है अगर 4 से पूरा पूरा विभाजित हो जाता है तो वो लीप ईयर होता है, लीप ईयर होता है। देखिए अब हम लोग इसको एग्जांपल के तौर पे देखेंगे कि जनरल ईयर जो होता है उस जनरल ईयर में कौन कौन सा है। जैसे 1909 है, 2015 है, 2017 है, तो ये सब जो है सो 4 से नहीं कटेगा। 1909 को अगर हम लोग 4 से हम लोग भगा देते हैं, देखिए 4 से भगा देते हैं तो 4 चौके 16 हो जाता है, और 3 हो जाता है 30 हो गया, फिर 7 से देंगे तो 4 सत्ते 28 हो गया, तो फिर हो गया 2 हो गया, ठीक है, और फिर उसके बाद 9 है, 29 है, तो 4 सत्ते 28 हो गया, तो यानी कि 1 बच जाता है हमारा शेष, यानी कि नहीं कटा। तो इसी हिसाब से जब हम लोग जो है सो 2015 को देंगे, 2017 को देंगे, 2017 को, तो 2018, 2017, 2018 है, तो ये सब में है कट जाएगा। 4 से जब विभाजित करेंगे तो पूरी तरीके से नहीं कटेगा। सिमिलरली अगर 700, 1700, 1800, 1900 ये सब को जब हम 400 से विभाजित करेंगे तो ये 400 से विभाजित होने पर भी ये पूरा पूरा नहीं कटेगा। अब हम लोग ये देखते हैं कि देखिए कभी कभी हम लोग ये सोच सकते हैं कि 1700 है तो ये तो 4 से कट जाएगा। हाँ बिल्कुल 4 से कट जाएगा, लेकिन ये 4 से नहीं, ये शताब्दी वर्ष है। शताब्दी वर्ष किसको कहते हैं? जिस वर्ष जो है 100 का मल्टीपल में हो, 100 के गुणज में हो, उसको हम लोग शताब्दी वर्ष कहेंगे। जैसे 1700 है तो 1717 का 17 गुना 100, 100 के मल्टीपल में है, इसको शताब्दी वर्ष कहेंगे। 1800 ये भी है, 1900 है ये भी है, तो शताब्दी वर्ष है ये 400 से कटना चाहिए, न कि 4 से। जब हम 400 से काटेंगे इसको तो 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 4 से देंगे तो 4 चौके 16 हो जाता है, 1 बच जाएगा। तो यहाँ पे देखिए शेष 1 बच गया, यानी कि नहीं कटा। तो नहीं कटा मतलब सामान्य वर्ष है, कट जाता मतलब अधिवर्ष या लीप ईयर हो गया। तो ये हमने सीख लिया यहाँ से। इसी तरह से हम लोग लीप ईयर का भी देखेंगे कि 1504 है, 1664, 1796, 1892, इसी तरह से जो है शताब्दी वर्ष है, 2000 है, 2400 है, ये सब शताब्दी वर्ष है। इसको जब हम 4 से जो है सो भागा देंगे, 2000 है, इसको 400 से भागा देंगे तो ये देखिए 400 से कट जाएगा, 4 पंजे 20, 5 बार में कट जाएगा, और ये कट गया पूरा पूरा। तो इसका मतलब ये क्या है? लीप वर्ष है। इसी तरह से जब हम 1504 या फिर किसी 1504 या 1664, इसको जब हम 4 से हम लोग जो है सो भागा देंगे तो देखिए ये कट जाएगा। 4 से भागा देना, क्यों? क्योंकि ये जो है शताब्दी वर्ष नहीं है, तो 4 से हम भागा दे रहे हैं। अगर शताब्दी वर्ष होता तो 400 से भागा देते। तो देखिए 4 से भागा देंगे, 4 तिया 12, चूँकि 4 से नहीं दे सकते, 4 चौके 16 हो जाता है,
तो यहाँ 3 बच गया और 0 हो गया। 7 बार में देंगे तो 4 सत्ते 28 हो जाता है। तो यहाँ 2 बच गया और उसके बाद जो है सो 4 है 24, यानी कि 4 छक 24 हो जाता है। देखिए पूरा पूरा कट गया है, पूरा पूरा कट गया। तो पूरा पूरा जब कट गया तो यानी कि ये जो है लीप वर्ष है। दोस्तों इस तरह से हम लोग इसको समझ सकते हैं कि कैसे जो है ये सामान्य वर्ष और लीप वर्ष को हम लोग कैसे समझ पाएंगे। अगले वीडियो में हम लोग और अच्छे से क्वेश्चंस को देखेंगे, समझेंगे और सॉल्व करेंगे। थ्योरी सेक्शन को और पूरा कंप्लीट करेंगे। थैंक यू, हमारे साथ बने रहिए। और अगर चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और लाइक शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।